तो दोस्तों 26 जून 2025 जहां पर इंडिया ज्वाइन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जहां पर 1984 में हुआ था स्टार्ट ISS, उसके बाद 2025 में ज्वाइन हुआ इंडिया ISS के अंदर। इतना लंबा इंतजार करने के बाद, लेकिन उसके बाद उसी साल में राकेश शर्मा गए थे स्पेस ऑन 2 अप्रैल 1984, मतलब 3 महीने के बाद जब ISS स्टार्ट हुआ था उसके बाद। और आज की वीडियो में जानने वाले हैं क्या राकेश शर्मा इज फर्स्ट पर्सन टू गो ISS, और उसके बाद जहां पर शुभांशु शुक्ला गए हैं ISS में एक्सियम 4, क्या एक्सियम 4 मिशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सीधा ISS में डिटेक्ट होगा कि नहीं, आज की वीडियो में पूरा जानने वाले। 25 जनवरी 1984 जहां पर नासा बिल्ड द ISS, और ISS के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे 14th प्रेसिडेंट ऑफ US रोनाल्ड रीगन। उसके बाद 14 साल के बाद ISS का पहला सेगमेंट लॉन्च हुआ था 1998 में, जहां पर 20 नवंबर को। उसके बाद हुआ था 1998 में दिसंबर 4 को फर्स्ट US बिल्ड कंपोनेंट लॉन्चर, जहां पर US ने अपना पहला कंपोनेंट लॉन्च यूज किया था। उसके बाद आता हूं 2001 में, जहां पर 7 फरवरी को US लैब मॉड्यूल एडेड इन ISS, जहां पे उसके बाद ISS में यूरोप लैब ऐड हुआ इन 2008 में। उसके बाद 2008 में जापान लैब भी ऐड हो गया है ISS में। लेकिन बात करते हैं 2011 में, जहां पर ISS का सबसे बड़ा फैसला हुआ, जहां पर ISS को जुलाई 2011 को नासा सिलेक्ट द ISS नेशनल लैब, वहां पर नेशनल लैब भी क्रिएट किया गया। उसके बाद कई सालों के बाद 26 जून 2025 ये दिन आ गया जहां पर इंडिया ज्वाइन ISS। उसके बाद लोग बात करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो स्पेस, तो यहां पे आता है राकेश शर्मा का नाम। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो ISS, तो यहां पे आता है शुभांशु शुक्ला के बारे में। बिकॉज राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, लेकिन वो ISS के अंदर नहीं गए थे, जहां पर वो सैल्यूट 7 के अंदर गए थे। सो ये पूरा कंफ्यूजन था, बट दूर हो चुका है आपका। Наших друзей, нашего технологичного. Вот открываем, наблюдаем, видим Шарму, Индии. Приветствуем на борту космического комплекса. अब बात करते हैं एक्सियम 4, जहां पर एक्सियम 4 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था फ्लोरिडा में, जहां पर कैनेडी स्पेस स्टेशन नासा। और यहां पर एक्सियम 4 अपनी पहली उड़ान भरी थी, जहां पर 2 मिनट 40 सेकंड के बाद एक्सियम 4 70 किलोमीटर पार कर देगा। उसके बाद वहां पर उसका पहला सेपरेशन होगा। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद होगा दूसरा सेपरेशन, जहां पर सिर्फ ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही बचेगा। और उसके बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के आगे एक मुंह रहेगा, और वो मुंह वहां पे खुल जाएगा। उसके बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पूरे 28 आवर्स का 28 आवर्स से पृथ्वी का चक्कर पूरा लगाने के बाद, जिस लाइन पे होगा उस लाइन पे चक्कर लगाने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा ISS के पास, जहां पर स्पेस स्टेशन, जहां पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का पहले से ही खुला होगा मुंह उसका, और वहां पर ISS का। जब स्पेसक्राफ्ट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आमने सामने होंगे, तब होता है स्टार्ट जुड़ने का प्रक्रिया, जहां पर 2 टाइप से जुड़ सकते हैं। एक होता है बर्थिंग और एक होता है डॉकिंग। और बर्थिंग मतलब है सामने, उसके सामने आएंगे, जहां पर होता है 12 हुक उसमें, 12 हुक उसमें, और अपने आप जुड़ जाएंगे। लेकिन ये होता है बर्थिंग, इसका मतलब अगर लाइन में हुआ तो। देखिए अगर लाइन से उसने मतलब स्पेस क्राफ्ट भटक गया, तब होता है डॉकिंग, जहां पर डॉकिंग की मदद से अगर स्पेस क्राफ्ट में लाइन पे नहीं है, तो डॉकिंग की वजह से हम लोग उसे लाइन पे ला सकते हैं। और उसके बाद डॉक लाइन पे होगा और ऊपर से स्पेस स्टेशन लाइन पे, तो पूरे बर्थिंग आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें एक्सियम 4 और स्पेस स्टेशन का, तो हुआ था बर्थिंग। लेकिन बर्थिंग होने के बाद 2 घंटे के बाद खुलता है मून स्पेस स्टेशन का, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मून अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि मून लगाता है लेकिन
स्पेस स्टेशन लगाता है सिर्फ 90 मिनट में, जहां पर 17,500 मील प्रति घंटे की गति से सिर्फ 9। आपको पता, तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और कमेंट फॉर शुभांशु शुक्ला। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।